सभी प्यारे साथियों को एक बार साथियों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है साथियों रायथान पर। देखिए हम लोग बात करें, मैं आप लोगों को पहले भी एक बात बताता आया हूं लगातार कि मैं वहां नजरें हैं जहां से सवाल पूछता है। आप पढ़िए, जहां आप पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहिए। तब भी आप फ्री टाइम में होते हो तो आप लोगों को रायथान के यूट्यूब चैनल पे जाना है, आपको शॉर्ट्स खोलने हैं या आप लोगों को शॉर्ट जीके आपको खोलना है। 10 मिनट वाला 5 मिनट वाला शो बना रखा है हमने, वो 5 मिनट वाला शो आपको खोलना है और आप लोग आराम से चाय पीते रहे, सफर में जा रहे हैं, उन्हें देखते रहिए। मैं वादा करता हूं कि आपके 80 से 85 90% जो सवाल बनेंगे यहीं से बनेंगे। मात्र 2 या 3 मिनट लूंगा। आपकी उलझने बहुत होती है कि सर राजस्थान के इतिहास के बारे में कर्नल जेम्स टूड का क्या रोल है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा का क्या रोल है और एलपी टेसीटोरी जो आए उनका क्या रोल है। तीनों की मैं बात कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। मात्र 1-1 मिनट दूंगा तीनों को। देखिए सबसे पहले हमने ये ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं, राजस्थान के ऐप पर अवेलेबल है। फ्री स्टडी मेटेरियल में जाके आप देखिए और अपना समय बचाइए। आप लोग बाजार की विषय वस्तु में जाने से पहले एक बार राजस्थान के नोट्स जरूर देख लेना। राजस्थान के ऐप में फ्री स्टडी मेटेरियल में कंप्लीट पीडीएफ डाली हुई है, ठीक है। और अगर पसंद आए तो आप लोग मंगवा सकते हो। देखिए कर्नल जेम्स टूड, कर्नल जेम्स टूड हमारे यहाँ के नहीं थे, अंग्रेज थे ये। और इनका जन्म 20 मार्च 1782 को लिंगटन सिटी इंग्लैंड में हुआ। यहां आपको 3 सन ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है आप लोगों को 1782 वाला, ओके। एक ध्यान रखना है आप लोगों को 1829 वाला, ओके। एक ध्यान रखना है आपको 1835 वाला। एक ध्यान रखना है 1839 वाला। 1782 में जन्म हुआ। 1829 की बात करें 29 की, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे एनाल्स एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान कहते हैं। और इस पुस्तक में हमारे प्रदेश को सबसे पहले इन्होंने एक नाम दिया। राजस्थान शब्द का जनक नहीं है ये इस प्रदेश को राजस्थान नाम देने वाले हैं। तो इन्होंने जो नाम दिया वो क्या दिया, राजस्थान। यानी इस प्रदेश को जो राजस्थान नाम दिया, ये राजस्थान नाम इनके द्वारा दिया गया 1829 में। ना केवल राजस्थान दिया बल्कि साथियों इन्होंने इस प्रदेश को रजवाड़ा भी कहा और इस प्रदेश को रायथान भी कहा। राय मतलब राजाओं और राजाओं का रहने का स्थान, रज मानी वाड़ा, रज राजाओं का वाड़ा, राजस्थान राजाओं का रहने का स्थान, तो ये नाम दिए। ये जो 1829 में 1835 वाली बात है, इनका निधन हो गया और 1839 में इनकी मृत्यु के बाद एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ साथियों, और वो पुस्तक है पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया, स्टेट्स ऑफ इंडिया। 1839 में, ये ध्यान रखें आप लोग, ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा, ये ध्यान रखें आप लोग। उपनाम घोड़ा लिया साथियों, और घोड़ा उठा के इतिहास के स्रोत जुड़ाए। ज्ञानचंद को इन्होंने गुरु बनाया। और एक इंपॉर्टेंट और पूछ लेता आप लोगों से, इन्हें कौन सी रेजिडेंसी का वो एजेंट बना के भेजा, तो आप लोगों पश्चिमी राजपूताना रेजिडेंसी का इन्हें बना के भेजा। घोड़ा लिया, घोड़ा उठा के इतिहास के स्रोत जुटाए, इसलिए घोड़े वाला बाबा भी कह देते हैं साथियों। बहुत से नाम दिया, हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा, गुरु शिखर संतों का सीकर कहा, बहुत से नाम दिए, लेकिन वहां नहीं जाएंगे, हम साहित्य के तौर पर पढ़ेंगे। तो घोड़े वाला बाबा और राजस्थान के इतिहास के पितामह कहते हैं। अब राजस्थान के इतिहास के जनक ही नहीं कहेंगे हम लोग, लेकिन इनकी जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका जो हिंदी में अनुवाद किया वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इन पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया और साथियों इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखा। यदि आप लोगों से पूछे राजस्थान के क्रमबद्ध इतिहास के कार, क्रमबद्ध इतिहासकार, क्रमबद्ध इतिहासकार, तो आप लोग कहेंगे सर, फिर आपको उत्तर गौरीशंकर हीराचंद ओझा देना पड़ेगा। जन्म मित्रों 1863 में हुआ। दिनमान ठीक नहीं थे, दुर्भाग्य था कि आजादी नहीं देख पाए। आजादी हमें अगस्त 1947 में मिला और निधन अप्रैल 1947 में हो गया। रोहिड़ा गांव सिरोही के रहने वाले थे, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे। और यहां से आप लोगों के इनकी पुस्तकें आप लोगों से कई बार पूछ लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर याद करवाने का तरीका बताता हूं आप लोगों को। क्या मैंने ये नोट्स बनाया ना, बड़ी मेहनत के साथ बनाया, 10-15 साल का मेरा अनुभव झोंका है और नोट्सों को उस प्रकार से व्यवस्थित किया है। आप चाहे ऐप पे जाके देख लीजिए एक बार कि आपको याद चली जाएगा। देखिए कहां का रहने वाला था, राजस्थान का, राजपूताना का रहने वाला था। तो राजपूताना का इतिहास, राजपूताना में कहां का था, सिरोही का। सिरोही में कौन रहते हैं, सोलंकिया। लिख लीजिए 3, राजपूताना का इतिहास, सिरोही का इतिहास, सोलंकियों का इतिहास। कर्नल जेम्स, 3 तो याद हो गए ना, राजपूताना का रहने वाला था, सिरोही का रहने वाला था, सिरोही में सोलंकी रहते हैं, तो राजपूताना का इतिहास, सिरोही का इतिहास और सोलंकियों का इतिहास।
अब कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया है, तो भाई कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र भी जानते होंगे ना। और फिर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को थोड़ी भूल सकते हैं। और हिंदी के विद्वान थे तो भारतीय प्राचीन लिपि माला लिखी, नागरी अंक और अक्षर, और राजस्थान का गिरबिन, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात कर रहे हैं डॉक्टर एलपी टेसीटोरी। साथियों ये उदिना गांव इटली के रहने वाले थे। 1887 में इनका जन्म हुआ और बहुत जल्दी 22 नवंबर 1919 का इनका निधन हुआ। बीकानेर में निधन हुआ, बहुत कम उम्र में भगवान को प्यारे हो गए साथियों। और ये 1914 में आए, महाराजा गंगा सिंह जी का शासन था और राजस्थानी साहित्य की खोज करने के लिए आए साथियों, खोज में निकले। और जो कालीबंगा सभ्यता है जो आज हम लोग पढ़ते हैं, अगर उसका सबसे पहले अगर कोई अनुमान लगाया कि यहां कोई पुरातात्विक स्थल हो सकता है, तो साहब वो हमारे पास कौन था? डॉक्टर एलपी टेसीटोरी। और डॉक्टर एलपी टेसीटोरी आए, यहां देखा अरे यार हमारे इटली में एक राजकुमार है, एक क्या है राजकुमार है, और उस राजकुमार का नाम क्या है? हेरोस है। और भाई यहां देखा तो बीकानेर का एक राजकुमार मिला किताबों में, और उसका नाम पृथ्वीराज राठौड़ है। वो डिंगल का जानकार था, तो क्या नाम दे दिया? डिंगल का हेरोस। तो डिंगल का जो हेरोस कहा गया है वो किसको कहा गया? पृथ्वीराज राठौड़ कहा गया है। ओके, और किसके द्वारा? एलपी टेसीटोरी द्वारा। गंगा सिंह जी के संरक्षण में आए, राजस्थानी साहित्य का सर्वे करना चाहा, और साथियों 2 पुस्तक लिखी, राजस्थान चारण साहित्य में ऐतिहासिक सर्वे और पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण। बहुत जल्दी इनका निधन हो गया। अब इनकी जो जीवनी है उसका नाम साथियों धोरारा धनी है, जो नथमल जोशी जी ने लिखी। आप बने रहिए, मैं चाहता हूं आप लोगों को 5 मिनट मैंने आपके लिए बहुत बेहतरीन फैक्ट साथियों में यहां क्लियर कर पाया। ये उलझने हैं, ये साथियों इसको पढ़ने का तरीका होना चाहिए। आपके पास एक नोट्स होने चाहिए, स्मार्ट नोट्स होंगे आप लोगों के, जिस प्रकार से राजस्थान का आपके सामने है। और प्रमाण प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप बाजार जाओ, घूम लो, आपके पास किताबें टेबल पर रख लो, और राजस्थान के ऐप पे जाके फ्री स्टडी मटेरियल में देख लीजिए। और यदि पसंद आए तो साथियों राजस्थान के नोट्स आप जरूर पढ़ें। आप सभी को धन्यवाद। राम राम साहब, थैंक यू।